यूडीसी आयोग ने अपना जो काम है सर्वे का वो शुरू करा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पंचायत राज चुनाव, निकाय चुनाव अटके हुए थे। अब चूंकि सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, उम्मीद है जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कांग्रेस हालांकि इस पर भी सवाल उठा रही है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक आरक्षण देने के संबंध में, उसमें प्रारंभिक सर्वे स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाना था और उसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को मौके पर जाकर उसका सत्यापन करना था और इस प्रकार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सर्वे होने के बाद जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे उसके आधार पर राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण के बारे में अंतिम निर्णय लेना था। राज्य सरकार के स्तर पर चुनावों को लेकर जो कवायद की जानी थी, चाहे वो निकायों के सीमाओं में परिवर्तन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन का मामला हो, वो हम मार्च 2026 में पूरा कर चुके थे। एक रिट याचिका जरूर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित थी। कुछ लोगों ने परिसीमन और पुनर्सीमांकन को चुनौती दी थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसका भी अंतिम निर्णय कर दिया कि राज्य सरकार सक्षम है, जब चाहे वो नगर निकायों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन में परिवर्तन कर सकती है। इसलिए सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की बाधा उसके बाद नहीं थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इन दो को जो अपने काम करने थे, उसमें से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अब तक सरकार को पिछड़ा वर्ग के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाने के कारण हम उनके आरक्षण का निर्धारण नहीं कर पाए और राज्य निर्वाचन आयोग भी राजनीतिक पिछड़ा वर्ग आयोग के राजनीतिक आरक्षण की सूची नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। उम्मीद करेंगे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जितनी जल्दी राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग के आंकड़े उपलब्ध करवा देगा, हम तत्काल एक सप्ताह के अंदर अंदर उस पर अंतिम निर्णय लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को सूची भिजवा देंगे। आज आयोग ने अपने जो सर्वे का काम है राजस्थान में शुरू कर दिया, तो उम्मीद करें कि अब जैसी रिपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल उम्मीद है कि वो जितनी जल्दी आंकड़े उपलब्ध करवा देंगे, हम उतनी जल्दी 3-4 आंकड़े प्राप्त होने के 3-4 दिन में उस पर अंतिम निर्णय लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को सूची प्रेषित कर देंगे। यूसीसी को लेकर आमजन से सुझाव लिए जा रहे हैं, जन सुनवाई का दौर भी आज से शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े करे थे, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, इन्होंने इसका बहिष्कार भी करा है। उन्होंने कहा जो मसौदा ही तैयार नहीं, तो फिर आप जन सुनवाई किस बात को लेकर? वो तैयार हो या नहीं हो, इससे किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समान नागरिक संहिता का प्रकरण आज़ादी के तुरंत बाद से चल रहा है। हाँ, ये दुर्भाग्य रहा कि अब तक इस पे अंतिम रूप से निर्णय लिया गया। अब कुछ प्रदेशों ने समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया है और राजस्थान भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। उसके लिए हमने समान नागरिक संहिता का प्रारूप जारी कर दिया था। अब उस पर जो भी व्यक्ति, जो भी आमजन, बुद्धिजीवी, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, अपने जो भी सकारात्मक सुझाव देंगे, उस पर विचार करने के बाद इस कानून के बिल को अंतिम रूप दिया जाकर विधानसभा से पारित करवा दिया।